प्रेमी सज्जनों, यहाँ उपस्थित आदरणीय महात्मागण भाईगण और दूर दूर से आई सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं, आज इस परंपरा की धरती पर जैसलमेर के शहर में ये 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया है। और सबसे पहले तो हम सारे राजस्थान के प्रेमी भक्तों और महात्मा बाई जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे। एक हंस बेल में एक नया पुष्प लगा है, एक नया आश्रम का निर्माण हुआ है और इस आश्रम के निर्माण को तो बड़ी बारीकी से हम भी देख रहे थे। हमारा काफ़ी बार यहाँ आना हो गया, लेकिन कोई भी बड़ा काम होता है, जीवन में हम कोई भी संघर्ष को लेते हैं तो ज़रूर थोड़ी दिक्कतें चुनौतियाँ आती हैं और वही दिक्कतें चुनौतियाँ हमारी जीवन की परीक्षाएं बनती हैं। आज अलग अलग जगह से लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और अगर हम अपने ही जीवन के उदाहरणों को देखें कि हमारा जीवन पहले कैसा था, आज कैसे है, तो ये जो बदलाव हमारे जीवन में हुआ है, एक व्यक्तित्व का, समझ का, सूझबूझ का, आज हम अपने आप को पहले की तरह नहीं मानते हैं बहुत सारी रूपरेखाओं में, तो इसके पीछे जीवन के संघर्षों का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि अगर जीवन में वो संघर्ष नहीं होते, वो परेशानियां नहीं होती, तो जो व्यक्तित्व आज हमने पाया है वो व्यक्तित्व भी हमारा नहीं बनता। अक्सर ये होता है कि जब बुरा समय आता है या बुरी परिस्थिति आती है, हमारा मन इतना निर्बल हो जाता है कि हम ये नहीं सोच सकते कि उससे परे भी जीवन है। अक्सर यही होता है, अगर हम दुख में हो तो उस दुख के साये में ही हम अपने जीवन को जीते हैं। कोई परेशानी है तो उसके साये में ही जीवन को जीते हैं और बार बार मन उसी चीज का चिंतन करता रहता है। इसी के लिए महान पुरुष कहते हैं, अपने मन को समझो। मन ही मोक्ष का कारण है, मन ही बंधन का कारण है। अब देखिए, जीवन को तो जीना हमें हर दिन होता है। मोक्ष और शांति ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जिसके बारे में हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया कि जिन लोगों ने मोक्ष की प्राप्ति की, उन्होंने कितनी तपस्या की और कितना सैक्रिफाइस किया। लेकिन हम आज आधुनिक जीवन में इतने आधुनिक मानसिकता से घिर गए हैं कि हम चाहते तो है हमारे जीवन में शांति हो, लेकिन कोई उसके लिए त्याग और तपस्या नहीं करना चाहता। और इसी का कारण है कि आज जो जीवन का हमारा दुख है, वो दुख क्या है? ये थोड़ी है कि हमारे जीवन में कोई आज आपत्ति है या कोई कष्ट है। आज हमारे जीवन का दुख है कि ये मन कामना किसी और चीज की कर रहा है, कर्म हम और किस चीज का कर रहे हैं, और जीवन में जो हमें मिल रहा है वो कोई और चीज मिल रही है। इस जीवन के बदलाव में अशांति है। पहले का जीवन क्या था? सुगम और सूक्ष्म जीवन था। आदमी जो चाहता था वो कहता था, जो कहता था वो करता था, और उसके अनुरूप कर्म के अनुसार उसे फल की प्राप्ति होती थी। तो मन में अशांति नहीं होती थी। आदमी ये सोचता था, मैंने प्रयास किया, जो भाग्य में मिला वो मिला, जो नहीं मिला वो नहीं मिला। आदमी अपने निश्चिंत जीवन को जी सकता था। लेकिन आज आप देख लो, जीवन की परेशानियां क्या है। हम सुबेरे उठते हैं, हमारे मन के अंदर इतनी कामनाएं हैं, इतनी चाह है। हर एक आदमी चाहता है कि आज मेरी लॉटरी लग जाए ताकि मुझे काम ना करना पड़े, मतलब कि सारे सुख मेरी झोली में आ जाए, मेरे जीवन में आ जाए। अब उठ रहे हैं, आसपास देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि भाई जो कामना मेरी है वो तो पड़ोसी की पूरी हो रही है। जिस गाड़ी के सपने मैं देख रहा हूं वो तो पड़ोसी के घर में खड़ी है। अब उस पड़ोसी ने भी तो कुछ मेहनत की होगी, कुछ संघर्ष किया होगा उस चीज को पाने के लिए। हम संघर्ष को नहीं देखते हैं, हम उसके जीवन के उसके सैक्रिफाइस को नहीं देखते हैं, उसके त्याग को नहीं देखते हैं। हम केवल गाड़ी देख रहे हैं और अपने स्वार्थ को देख रहे हैं। फिर क्या है, हमें वो कर्म करना नहीं, लेकिन मन में चाहे कि ये गाड़ी मेरे पास भी हो, और वही हमारे अशांति का जीवन का कारण बनता है।
तो आज क्या है, अपने मन को इस संसार में संभाल करके रखना है। छोटी सी बात मुझे याद आई, मुल्ला नसरुद्दीन एक बार बाजार पहुंचते हैं, बड़े परेशान लगते हैं, कभी इधर झांक रहे हैं, उधर झांक रहे हैं, कभी किसी दुकान के पीछे जा रहे हैं। जितने बाजार वाले उनको जानते हैं सब इकट्ठा होते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन आप इतने परेशान क्यों हैं, इतने बेचैन क्यों हैं। तो मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं कि जी मेरा गधा है, वो पता नहीं कहाँ खो गया है, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। अब वो गधा मेरा ना हो तो मेरा तो भाई कहीं भी आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसी के ऊपर बैठ करके मैं अपना पूरा काम करता हूँ, जो दिन भर का मेरा काम होता है। अब ये बोल देते हैं, लोग भी थोड़ा सिंपैथी में उनके साथ बात करते हैं कि अरे हम भी मदद करेंगे, हम भी ढूंढेंगे। अब आगे थोड़ा समय बीतता है तो मुल्ला नसरुद्दीन जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई ये परेशान तो है, अपने गधे को भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन अचानक इतने प्रसन्न क्यों हो गए, इतने खुश क्यों हो गए और जोर जोर से हंस रहे हैं। तो कहते हैं मुल्ला नसरुद्दीन क्या हो गया, आप इतना हंस क्यों रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी अभी मुझे ख्याल आया कि मेरा गधा जब खोया, अगर मैं उसके ऊपर बैठा हुआ होता तो मैं भी खो जाता, तो मैं इसलिए खुश हूं कि मैं खोया नहीं हूं। अब ये कहानी तो हमें बड़ी अच्छी लग रही है, रोमांचक भी लग रही है, हमने हंस भी लिया, दो लोगों को सुना भी देंगे, लेकिन इस कहानी के पीछे कहीं ना कहीं हमारे जीवन की भी सत्यता है। हम जीवन में अशांत घूम रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ये पूछता नहीं अपने जीवन से कि हम अशांत क्यों हैं। जीवन क्या है, जीवन क्रिया प्रतिक्रिया का मेल है, कॉज और इफेक्ट। आप यहां आए, आप प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। जो लोग यहां नहीं हैं वो सोच रहे होंगे कि अगर हम भी जाते तो हम भी प्रोग्राम में शरीक होते, या वहां जाते हम मजे लेते। ऐसे किसी व्यक्ति के लिए सत्संग में आना जरूरी नहीं है। उसके लिए ये जरूरी हो सकता है कि मैं कहीं सिनेमा हॉल चले जाऊं, कहीं शॉपिंग मॉल चले जाऊं, कहीं कहीं नई जगह का भ्रमण कर लूं, कोई नई सामग्री मैं खरीद लूं, तो उसमें मेरी जीवन की शांति है। तो वो व्यक्ति उन्हीं चीजों में अपने मन को लगाए रखेगा। लेकिन अगर हम अशांत है, आखिरी में हमने जो भी किया, हमने दीन दुनिया घूम ली, हमने संसाधन इकट्ठा कर लिए, हमने अपने परिवार का प्रज्वलन कर लिया, लेकिन संसारिक ये भौतिक कर्मकांड करते करते अगर हम अशांत है, तो स्वाभाविक है कोई चीज, अहम चीज है जो हम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके बारे में हम जानते नहीं। और इसी दुख के कारण को आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि दुख का कारण है अज्ञानता, कि आदमी अपने आप को नहीं जानता और अपने आप को न जानने के कारण अपने महत्व को, अपने जीवन की, जीवन में हम क्यों आए हैं इसको नहीं जानता। और नहीं जानता है तो वो अभागा संसार में भटकता फिरता है। अगर मैं जैसलमेर आ गया और स्टेशन पे खड़ा हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता मुझे कहां जाना है, तो स्वाभाविक है मैं भटका हुआ हूं। मैं किसी से पूछूंगा, नया शहर है, मैं रास्ते नहीं जानता। लेकिन अगर मुझे अपनी मंजिल का पता है, तब मैं अपना रास्ता अहम अपने आप उस मंजिल तक पहुंच सकता हूं, क्योंकि मेरे पास एक फाइनल डेस्टिनेशन है, एक पता है जहां पर मुझे पहुंचना है। ऐसे ही हम जीवन को जी रहे हैं, अलग अलग पहलुओं में जी रहे हैं। हर एक व्यक्ति हंसता है, हर एक व्यक्ति रोता है, हर एक व्यक्ति का जीवन में कभी मुनाफा होता है, कभी उसका नुकसान होता है। हम किसी से मिल रहे हैं, किसी से बिछड़ रहे हैं, किसी चीज को बनता हुआ देख रहे हैं, किसी चीज को बिगड़ता हुआ देख रहे हैं। ये जीवन का द्वैत है जिसके अंदर संसार बंधा हुआ है। हमारा जन्म हुआ है, जैसे ही महात्मा जी ने कहा हम जन्मे तो है, लेकिन हम सबको भी संसार से जाना है। कोई यहाँ आजीवन रहने के लिए नहीं आया है। तो यही है कि जब हम अपने महत्व को, जीवन के मकसद को नहीं समझते, तो हम भी जीवन तो जी रहे हैं, सारे अनुभवों को प्राप्त कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ही जीवन में हम खोए हुए हैं, हम भटके हुए हैं। और जब गुरु महाराज जी की शरण में हम जाते हैं, उनका सानिध्य हमें प्राप्त होता है, तो गुरु महाराज जी हमें हमसे अवगत कराते हैं। अभी अभी काफ़ी कार्यक्रम करते करते हम आ रहे हैं। एक कार्यक्रम में गुरु महाराज जी ने एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाई कि भाई अगर देखा जाए तो जीवन में गुरु का महत्व क्या है। जो व्यक्ति हमें रास्ता बताए, जो व्यक्ति हमारे जीवन को प्रकाशमय करे, वही व्यक्ति हमारे मार्गदर्शक होते हैं, हमारे गुरु होते हैं। अब देखिए, मन का अंधकार क्या है? मन का अंधकार सामाजिक अंधकार नहीं है कि हमने रात होने लग गई, हमने लाइटें जला दी तो भाई अंधकार दूर हो गया। मन का अंधकार हमारी चेतना, हमारे स्वभाव से जुड़ा हुआ है, हमारी आदतों से जुड़ा हुआ है, हमारे कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है, और इस अंधकार को दूर करना बड़ा मुश्किल होता है।
तो गुरु महाराज जी ने एक बड़ी सुंदर कहानी सुनाई थी अभी अभी कार्यक्रम में, कि एक गुरु और उसके शिष्य के बीच में मतभेद हो जाता है, मतभेद काफी बढ़ जाता है। शिष्य अपने गुस्से के ऊपर काबू नहीं कर सकता, तो गुरु को चुनौती दे देता है कि अब हम जो ये मतभेद है इसको हम तलवार की लड़ाई से ही इसको हम अब ठीक करेंगे। तो दोनों एक दिन एक तिथि चुन लेते हैं कि भाई 3 दिन बाद हम लोग लड़ेंगे और इस समय लड़ेंगे, और अपना वो प्रिपरेशन के लिए चले जाते हैं, तैयारी के लिए चले जाते हैं। जब शिष्य होता है उसके कानों के ऊपर खबर पड़ती है कि जो तेरे गुरु महाराज जी है वो तो 10 फीट लंबी तलवार बना रहे हैं उस दिन के लिए जिस दिन तुझसे लड़ना है। अब उस व्यक्ति को होने लगता है कुछ, वो जाके देखता है कि कहाँ तलवार बन रही है, वो तलवार बन भी रही होती है। वो कहीं और जाकर के ऑर्डर देता है कि भाई मेरी तलवार 20 फीट लंबी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी लंबी तलवार है उतनी जल्दी उतना मैं युद्ध में विजय प्राप्त करूंगा। उसके मन के अंदर तो उसका अहंकार बोल रहा था। अब वो 20 फीट लंबी तलवार बनाना शुरू करता है। जब लड़ाई का दिन आता है और दोनों एक दूसरे के आगे खड़े होते हैं, तो गुरु के हाथ में 10 फीट तलवार होती है, शिष्य के हाथ में 20 फीट तलवार होती है। जैसे ही लड़ाई की घंटी बजती है, जब आदमी कहता है कि अब तुम लड़ सकते हो, अब बाबा 20 फीट की तलवार को हिलाना ही बड़ा मुश्किल है। इससे पहले कि वो व्यक्ति कोशिश भी करे अपनी मयान से तलवार निकालने की, जो गुरु होते हैं वो क्या करते हैं, उसी 10 फीट की मयान से वो 2 फीट की तलवार निकाल करके अपने शिष्य के ऊपर बैठ जाते हैं, शिष्य के ऊपर चढ़ जाते हैं और तलवार को गर्दन पे रख देते हैं। तो शिष्य कहता है, अरे गुरु महाराज जी, आपने तो इतनी तरकीबें मुझे सिखाई, लेकिन ये तरकीब तो सिखाई नहीं। तो गुरु ये कहते हैं कि अगर ये मैं तरकीब सिखा लेता तो मैं आज जीवित नहीं रहता, क्योंकि तू इसी तरकीब को मेरे ऊपर इस्तेमाल करता। तो कहने का अभिप्राय है कि जब हम भटके हुए होते हैं, जब मन के अंदर अहंकार है, सबसे जो सूक्ष्म बंधन है अपने अंदर से अपने अहंकार को दूर करना, मतलब अपने मन से अंधकार को दूर करना, वो है अहंकार को दूर करना। और अहंकार इतना सूक्ष्म है कि ये कहीं भी घुस जाता है। हम भक्ति करें, अगर भक्ति पे संयम नहीं है तो हम भक्ति में भी आदमी को अहंकार हो जाता है। अगर हम सेवा भाव कर रहे हैं, सेवा में संयम नहीं है तो सेवा में भी अहंकार हो जाता है। लोगों को होता है कि भाई अगर हम नहीं होते तो सेवा नहीं होती या कोई करने वाला नहीं होता। तो इस अहंकार को समझना बहुत जरूरी है, और इसी के लिए अपने आप को समझना जरूरी है कि मन मोक्ष का कारण कैसे बन रहा है। जब मन इस अहंकार से मुक्त हो रहा है, तब मन सही जगह जाकर के सही चिंतन, सही प्रभाव को जीवन में जागृत करेगा, जिसके कारण हम सही प्रश्न पूछेंगे। अब जब सही प्रश्न पूछेंगे तभी जीवन के सही उत्तर मिलेंगे। अभी क्या है, हम संसार की वासनाओं में भ्रमण कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे प्रश्न हैं, जितने भी गुरु महाराज जी से मांगे हैं, जितने भी गुरु महाराज जी से हमारे एक प्रार्थना है, वो सब संसार से बंधी हुई है। कोई कह रहा है कि जी मेरी शादी करा दो, कोई कहता है कि जी मुझे शादी से आज़ाद करा दो। सबके अपने अपने बंधन हैं। कोई कह रहा है कि जी मेरा बिजनेस व्यापार चला दो, कोई कहता है कि जी इतना व्यापार हो गया मैं उसे संभाल नहीं पा रहा हूँ। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समाज में दुखी है, एक अनपढ़ व्यक्ति भी समाज में दुखी है। तो कहने का अभिप्राय है कि जो संसार का कर्मकांड है, हम संसार के कर्मकांड में ही कहीं घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक संसार से परे की बातें तो हमने की नहीं है। तो जब तक इस मन को अहंकार से मुक्त नहीं करोगे, कबीरदास जी क्या कहते हैं, जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि थे मैं नाही, प्रेम की गली इतनी साकरी उसमें दो न समाए। कि प्रभु तक जाने का जो रास्ता है इतना छोटा है, इतना तंग है कि उसमें केवल एक पवित्र भाव जा सकता है, और वो है प्रेम का भाव। प्रेम की गली इतनी साकरी उसमें दो ना समाए। अब प्रेम के साथ अहंकार को जोड़ दोगे तो वो गली को पार नहीं कर सकोगे, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकोगे। तो क्या कहा, जब मैं था, जब अहंकार था तो हरि नहीं, प्रभु की व्यापकता को तो मैंने समझा ही नहीं। और यही होता है, अक्सर हम अहंकारी हो जाते हैं तो जीवन में अपने अलावा कुछ और दिखाई देता है। आप देख लो, अभी प्रोग्राम होता है बहुत अच्छी, चलो आपका तो भंडारा पहले हो गया, लेकिन मान लेता कि अगर ये 11 बजे से प्रोग्राम चल रहा होता और 2 बज जाते, अब सबको भूख लगती है। अब जैसे ही प्रोग्राम समाप्त होता है, प्रोग्राम में तो समझा दिया कि भाई प्रेम भाव से रहना, किसी को धक्का मत मारना, बड़े संयम से अपने जीवन को जीना। लेकिन जैसे ही भंडारे की लाइन में हम पहुंचते, ये सब जो बातें हैं वो पल भर में हम भुला देते। फिर तो भाई जिसको भूख ज़्यादा लगी है वो सबसे पहले धक्का मारेगा, सबसे पहले जाएगा,
क्योंकि वो अहंकार आ गया ना। जैसे ही अहंकार आया, अहंकार में कहा भाई मेरी भूख, मेरा रास्ता, मेरी जगह, और हम जीवन को ऐसे ही जी रहे हैं। आप देख लो, हम बस में सफर करते हैं, कोई बुजुर्ग व्यक्ति चढ़ जाता है, हम अपनी नजर मोड़ लेंगे, कितने लोगों को हम ही देखते हैं। हम अभी हवाई जहाज में ही आ रहे हैं, कितने लोग हैं तुरंत जाकर के ऐसे बैठ जाते हैं जैसे वो कुर्सी कहीं हिल जाएगी तो उनका कहीं जाना कहीं रुक जाएगा। अब बैठ जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि भाई हमसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जिसको बैठने की जरूरत हो सकती है, टांग में दर्द हो सकता है, उम्र के साथ तो सबसे पहले घुटने ही घिसते हैं सबके। तो कहने का अभिप्राय यही है कि लोग नजरअंदाज कर देते हैं उस चीज को और मुंह फेर लेंगे और पूरे बस की जर्नी में ऐसे बैठे रहेंगे जैसे उन्होंने देखा ही नहीं कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति बस पे चढ़ा भी है, क्योंकि वो नहीं उस चीज को फेस करना चाहते। उनका अहंकार है कि भाई सीट मेरी है, मैं सीट पे बैठा रहूं। और उसको पूरा करने के लिए, उस अहंकार को पूरा करने के लिए मन अलग अलग चीजों में बांधेगा और हम उसमें फंसते चले जाएंगे। इसलिए हम अपनी गर्दन भी नहीं हिलाते ये देखने के लिए कि किसी को सीट की जरूरत हो सकती है। तो कहने का अभिप्राय यही है, ये है मन की आदतें, और हम लोग आदतों के अधीन हैं। और अब तक जब तक हमें रास्ता नहीं पता था कि किस रास्ते पे चल के हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने जीवन को एक पॉजिटिव चेंज में ला सकते हैं, तब तक क्या है कि हम उन्हीं आदतों के अधीन जीवन को जी रहे हैं। कभी किसी ने हमारे विपरीत कुछ कह दिया, हमें गुस्सा आ जाएगा। हमारे अनुकूल कोई काम हो जाएगा, हमें गुस्सा आ जाएगा। अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी, हमें गुस्सा आ जाएगा। जो चीज़ हम चाहते हैं अगर वो चीज़ नहीं मिलेगी, हमें गुस्सा आ जाएगा। और गुस्सा ऐसा आता है कि कभी कभी तो हम भगवान से ही गुस्सा कर लेते हैं, है ना। मतलब भगवान से नाराज हो जाएंगे, भगवान से ही हर चीज़ कर लेंगे, भगवान से ही बैर रख लेंगे। लेकिन एक चीज़ बताइए, जब आप कोई भी कर्म करते हैं, क्या भगवान को साक्षी मान करके वो कर्म करते हैं? कभी हम झूठ बोल लेते हैं, कभी हम छल कर लेते हैं, कभी हम अपने आप से ही कपट करते हैं, तब तो भगवान को तो हम पूछ रहे नहीं है ना। साक्षी तो हम है भी उस कर्म के, लेकिन तब हम नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मन के अंदर संसार का स्वार्थ जुड़ा हुआ है। और यही अहंकार है। देखिए अहंकार क्या है, तो बड़े सुंदर तरीके से किसी ने ये समझाया कि एक आम की गुठली होती है। गुठली को आप देखें कितनी सख्त होती है। अब सख्त क्यों होती है? क्योंकि हो सकता है कि वो आम का बीज एक ऐसे समय में रोपित किया जाए जब समय और परिस्थिति अनुकूल ना हो। अब मान लिया बहुत वर्षा गिर रही हो और आम की बीज को आप बोएंगे, अगर उसकी सख्त गुठली ना होगी तो पानी से वो बीज गल जाएगा। फिर जब अनुकूल समय आएगा, उसी गुठली के अंदर जो चीज सख्त है उसके अंदर रूपांतरण होता है, उसके अंदर से छोटा सा वृक्ष रोपित होगा। और जैसे ही वृक्ष रोपित होगा, वो गुठली का काम समाप्त हो जाता है और पेड़ बनने के लिए उस छोटे अंश को, उस गुठली का त्याग करना होगा। अर्थात जो चीज एक समय जरूरी थी, किसके लिए? सुरक्षा के लिए। जो चीज सख्त होनी थी वो चीज उसी समय के लिए जरूरी थी जब उसको प्रोटेक्शन की जरूरत थी। जब सुरक्षा की जरूरत नहीं है तो उस गुठली का कोई काम नहीं। ऐसे ही जीवन में अहंकार हमारे जीवन के अंदर क्या है? एक कवच की तरह है। अहंकार है तो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्या? ये सही है, ये गलत है, ये मेरा रास्ता है, ये मेरा रास्ता नहीं है। भाई ये सूझबूझ कहां से आएगी? तो भगवान ने हमें अहंकार दिया ताकि अहंकार का इस्तेमाल करते हुए हम जीवन में कुछ विभाजन कर सके। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये तो शब्द हो गए। लेकिन इनके एहसासों को समझना और उसे अपने जीवन में उतारने के लिए अहंकार जरूरी है, ताकि हम ये तो जान सके हमारे जीवन में हमें कौन सा रास्ता अपनाना है। अब एक समय आता है हम बहुत छोटे होते हैं, निर्बल होते हैं, समाज के बारे में और समाज की रूपरेखाओं के बारे में हम नहीं जानते, तो अहंकार जरूरी है। अहंकार हमारी सुरक्षा करता है। आज आप जो भी जीवन में बने हैं, तो कहीं ना कहीं अहंकार ने उस रूपरेखा में एक बहुत बड़ी एक भागीदारी निभाई है। लेकिन आज हम बड़े हो गए, आज हमने जान लिया कि सत्य असत्य क्या है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आज हम रावण कौन है, राम कौन है, इसके अंदर भेद हम जानते हैं। आज हमें अहंकार की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम जानते हैं हमें किस रास्ते को अपनाना है। तो जिस तरह आम का पेड़ तभी उगेगा जब वो सख्त गुठली का त्याग करेगा, ऐसे ही जीवन में हम एक स्पिरिचुअल बीइंग, एक आध्यात्मिक चेतना में तभी प्रवेश करेंगे जब आप उस अहंकार की गुठली को अपने अंदर से त्याग करेंगे। लेकिन ये होता नहीं ना, क्योंकि आदत नहीं है। आदत
अहंकार से ही जीवन को जीने की है। तो जब हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं, कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में इस अहंकार की परछाई हमारे ऊपर रहती है। इस परछाई को दूर करने के लिए ही हमें साधना करनी होती है। और साधना किसी का विषय नहीं है, साधना केवल आपकी परीक्षा है कि आप कितना समय अपने आप से बिता सकते हैं। आज यही है। आज भाई हम सब लोग शांति की कामना करते हैं, है ना। हम लोग कहीं ना कहीं अशांत है तो शांति की कामना करेंगे, हम दुखी है तो हम सुख की कामना करेंगे, कोई आदमी निर्धन है तो वो धन की कामना करेगा। लेकिन सूक्ष्म रूप से जिस तरह से आज का संसार है, आज की महत्वाकांक्षा है, तो मैं मानता हूं कि एक दूसरे को जीवन देख देख करके कहीं ना कहीं और की चाह हर एक व्यक्ति के अंदर है कि कहीं ना कहीं रूप में मैं और पढ़ सकूं, मैं और घूम सकूं, मैं और चीज़ें खरीद सकूं, मैं और लोगों से मिल सकूं, मतलब कहीं ना कहीं मैं और काम कर सकूं, मैं अपना नाम को और प्रकाशित कर सकूं समाज में। तो और की कामना कहीं ना कहीं है, और जब तक और की कामना है हम असंतुष्ट है। हम असंतुष्ट है तो किसी रूप में हम दुखी हैं। अब अगर हम दुखी हैं तो हमें यह प्रश्न पूछना है कि भाई हमारे सुख का कारण या हमारा सुख कहाँ है। अक्सर इस सुख को हम बाहरी जगत में ढूंढ रहे हैं, जैसे हम ढूंढते ही हैं, आपको भूख लगेगी आप खाना खाएंगे, लेकिन वो तृप्ति निरंतर नहीं है। आपको भूख लगी, आपने अच्छे से अच्छा व्यंजन खा लिया, अगर आपको भूख ज्यादा लगी, आपने 2 सूखी रोटी भी खा ली, तृप्ति आपको वही मिलेगी जो अच्छे भोग से मिलेगी, उसमें कोई नहीं फर्क है। भूख भूख है, आपने चाहे अच्छे अच्छे पकवान खाए, चाहे 2 सूखी रोटी खाए, आपको तृप्ति मिली, आपकी भूख शांत हो गई। मन की चाह तो अलग चाह है, वो अलग चीज है, मैं शरीर की बात कर रहा हूं। ऐसे ही कितने चीजें हैं जो हम संसार में कर रहे हैं अपनी संतुष्टि के लिए, लेकिन उसमें हमें संतुष्टि मिल रही नहीं है, क्योंकि वो भोग की भावना, वो विलास की भावना दोबारा आ रही है। तो महान पुरुष पूछते हैं कि भाई ये संतुष्टि है कहां। संतुष्टि है मन की स्थिरता में। जब तक मन स्थिर नहीं है, अब देखिए इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, लोग जगह जगह से आए हैं, लोग यहाँ जयपुर से आ रखे हैं, लोग यहाँ गुजरात से आ रखे हैं, लोग बंबई से यहाँ पहुंचे हैं। अब मान लिया आपके ही घर से एक फोन आता है आपको कि भाई आपके घर में तो चोरी हो रही है। अब जितनी शांति, जितना अच्छा प्रोग्राम आपको लग रहा था, जैसे ही आप ये सुनेंगे कि भाई चोरी हो रही है, आपका मन भागेगा घर की ओर, मन भागेगा उन चीजों की ओर जो आपने घर में सुरक्षित रखी है। और जितनी ज्यादा महत्वपूर्ण वो चीज होगी आपके लिए, सबसे ज्यादा चिंतन आपको होगा कि अरे महिला लोग सोचेगी कोई मेरा गहने तो उसने नहीं चुरा लिए होंगे, जो बच्चे होंगे वो सोचेंगे कि मेरे खिलौने तो नहीं चुरा लिए होंगे, बच्चों के लिए तो खिलौना महत्वपूर्ण है। कोई और व्यक्ति है वो सोच रहा होगा मेरी गाड़ी तो नहीं चुरा ली होगी या मेरी घड़ी तो नहीं चुरा ली होगी। जिसको जो चीज उसके मोह के दायरे में है, आदमी उसी का चिंतन करेगा। अब जैसे ही आप आए हैं अपने परिवार के संग, सबको मैसेज आ गया, सब एक दूसरे को ढूंढ रहे होंगे कि भाई चलो अब तो चोरी हो रही है, घर पहुंचना होगा, क्या हो गया, अरे हम प्रोग्राम में आ गए, ये क्या हो गया पीछे से। अब जैसे ही आप लोग एकत्रित होते हैं, परिवार एकत्रित हो रहा है, सब लोग चिंतन कर रहे हैं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, सबको टेंशन हो रखी है, मन भाग रहा है, मन भाग रहा है, मन दुखी है। अब इतने में एक SMS आपको मिलता है, आपके पड़ोसी का मैसेज आता है और वो कहता है कि भाई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा घर, तुम्हारा सामान, तुम्हारी सारी चीजें सुरक्षित है। हमने चोर को घुसते हुए देखा, हमने तुरंत पुलिस बुला ली, पुलिस आ गई, चोर को पकड़ के ले गई, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है इस SMS से? मन का भागना ही तो रुकता है ना। जो मन यहां बैठ करके बंबई का चिंतन कर रहा था कि बंबई के घर के अंदर मेरा क्या क्या सामान चोरी हो गया, अब उस बंबई के घर में उस मन को घूमने की जरूरत नहीं है, घर तो सुरक्षित है घर। तब मन वापस इस वर्तमान में आएगा। इस वर्तमान में आएगा तो हम क्या कहेंगे, पल भर पहले हम इतने परेशान थे, पल ही भर में हम कहेंगे अरे प्रोग्राम कितना अच्छा था, हमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है, वापस प्रोग्राम का आनंद लो। तो यही है मन की वासनाएं, और मन की वासनाओं से हमारे जीवन में अशांति या दुख। तो इसी मन को स्थिर करना ही साधना है। साधना वही परीक्षा है, आप अपने आप से परीक्षा कर रहे हैं, किसी और से थोड़ी। और ये परीक्षा सबसे पहले शुरू होती है जब हम सवेरे उठते हैं और गुरु महाराज जी की तस्वीर में जाकर के गुरु महाराज जी को प्रणाम करते हैं। क्योंकि जब भी गुरु महाराज जी को हम प्रणाम करेंगे, उनके फोटो के आगे या मंदिर के आगे एक दिया जलाएंगे, तब गुरु महाराज जी के वचन की खूब भजन सुमिरन करना ये गूंजते हैं हमारे कानों में।
लेकिन फिर अंदर से ही एक और आवाज निकलती है कि अरे गुरु महाराज जी आज बहुत काम है ऑफिस में, इसलिए मैं भजन सुमिरन नहीं कर सकूंगा। ये मन का बहाना है। आपने इस मन के बहाने को मान लिया तो आप भजन सुमिरन नहीं करेंगे। लेकिन एक दूसरा मन भी तो प्रबल हो सकता है जो कह सकता है कि काम तो बहुत है लेकिन 5 मिनट भजन सुमिरन कर लो, तो इससे तुम्हारा काम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो काम होगा, जो परिस्थिति होगी, जो चीज होगी वो तो होगी, वो तो निश्चित है। कौन सा आप ऑफिस 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे तो ऑफिस में आप बहुत काम कर लेंगे, और 5 मिनट लेट पहुंचेंगे तो आपके काम को कोई मतलब कोई चेंज होगा। लेकिन नहीं, ये हमारी आदत है। जिस आदत के अधीन आप चले गए उसी रूपरेखा में हम जीवन को जिएंगे। ये एक बड़ी सुंदर बात जब अमेरिका एक राज्य भी नहीं था और लोग मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड से वहाँ पहुँचने लग गए, जैसे इंग्लैंड से, पोर्चुगाल से, फ्रांस से लोग अमेरिका सेटल होने लग गए, तो अमेरिका के जो नेटिव लोग थे जो वहाँ पहले से ही रहते थे वो नेटिव अमेरिकन्स थे। तो उनकी एक बहुत सुंदर कहानी है जिसमें एक दादा अपने बच्चों को कहानी सुना रहा है और कहता है कि हम सबके जीवन के अंदर 2 भेड़िए हैं जो हमेशा लड़ते रहते हैं, एक सफ़ेद भेड़िया और एक काला भेड़िया। और इन भेड़ों के जीवन की जो हमारे, जब तक हम जीवन में जिएंगे तब तक ये 2 भेड़िए हमारे अंदर लड़ते रहेंगे। 2 wolves will always fight। अब बच्चे तो यही जानना चाहते हैं कि भाई कौन सा भेड़िया जीतेगा, क्योंकि बच्चों के लिए तो यही होता है ना कि एक हारेगा एक जीतेगा, जो जीतेगा वो सुपरमैन है, जो हारेगा वो विलन है, तो जीतेगा कौन। तो एक बच्चा उठ करके पूछता है, दादाजी आपने पूरी कहानी तो बता दी लेकिन ये नहीं बताया कि सफेद भेड़िया जीतेगा या वो काला भेड़िया जीतेगा। तो दादाजी कहते हैं कि सफेद भेड़िया कौन है। सफेद भेड़िया आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर अनुराग है, आपके अंदर कंपैशन है, आपके अंदर वो पॉजिटिव पॉइंट्स है जो आदमी को इंसान बनाते हैं। और अगर आप उस भेड़िए को खाना दोगे, मतलब दादी जी का कहने का मतलब था दोनों भेड़िए में से वो भेड़िया जीतेगा जिसको आप फीड करोगे, जिसको आप खाना दोगे। तो अगर आप एक क्रॉस रोड पे आए हैं, एक मुश्किल पे आए हैं जीवन में, जहां जीवन आपको एक चॉइस दे रहा है, आप चूज कीजिए अपने कंपैशन के थ्रू, आप चूज कीजिए उस भेड़िए, सफेद भेड़िए की आंखों के थ्रू। अगर नहीं करेंगे तो क्या है, वही वैमनस्यता, वही क्रोध, जिसको हमारे शास्त्रों में कहा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और अभिमान, ये कुछ ऐसे ह्यूमन ट्रेट्स हैं, हमारी ह्यूमन पर्सनालिटीज है जो हमें रोकती हैं अपने आप को जानने के लिए। तो जब हम काले भेड़िए को फीड करेंगे, मतलब अगर जीवन में कोई काम आया जिसको हम प्रेम से भी सुलझा सकते हैं और गुस्से से भी सुलझा सकते हैं, लेकिन गुस्सा करेंगे तो बार बार गुस्सा करने की आदत होगी, अंत में वो काला भेड़िया जीवन में जीतेगा। ऐसे ही अगर जीवन में हमें कोई कर्म करना है, कोई काम करना है, उसको ईमानदारी से, मन की पवित्रता से करेंगे तो सफेद भेड़िया जीतेगा। तो घूम फिर करके हर एक पल आपके पास एक चॉइस है, एक फंडामेंटल, एक फ्रीडम है कि आप अपने जीवन को कैसे जिए। लेकिन अगर जीवन में मन के अंदर संयम नहीं होगा तो ये मन तो हमें संसार में भटकाता रहेगा। इसी के लिए सुमिरन भजन करना बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। आपको कोई बीमारी होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवा देता है, दवा की फोटो दिखाने से तो आप ठीक नहीं होंगे ना, दवा को देखने से भी आप ठीक नहीं होंगे। दवा को आपने हाथ में रख भी लिया, वो आपके साथ है, ये जानते हुए भी कि भाई दवा मेरे साथ है, मेरा दर्द तो कम नहीं होगा। दर्द तो कभी कम होगा जब मैं दवाई का सेवन करूंगा, और ये एक यूनिवर्सल लॉ है। तो ऐसे ही अगर मेरे मन के अंदर एक दर्द है मन की चंचलता का, तो उस मन की चंचलता को मैं कैसे दूर करूं? मन को संयम में रख के। और मन संयम तभी होगा जब हम गुरु महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, जब गुरु दरबार की मान और मर्यादा को प्रतिष्ठित करेंगे, और सबसे पहले अपने मन से हम भजन सुमिरन करना सीखेंगे, मन की पवित्रता से। जब ये करना सीखेंगे तब आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है, तब हम कामना कर सकते हैं शांति और मोक्ष की। अभी कामना करना कि भाई हमारा जीवन शांत हो जाए, तो भैया शांति तो एक ही समय मिलेगी, जब संसार से जाना होगा। क्योंकि जब तक संसार में हो, कोई और आदमी आपको तंग करेगा, कोई परिस्थिति तंग करेगी। अगर यही ना हो तो सरकार के इनकम टैक्स वाले ही तंग करते रहेंगे जीवन भर, वो तो कभी कम नहीं होगा। सरकारी जो मुलाजिम है किसी ना किसी काम के ऊपर तंग करते ही रहेंगे, अरे ये घर में ये कर दिया, अरे वो कर दिया, वो कर दिया। जितने भी मतलब संसार का जो कर्म कांड है वो तो आपको छोड़ेगा नहीं ना जब तक संसार में हो।
और जब तक संसार में हो तब तक अशांत रहोगे, जब तक खींचातानी रहेगी। तो भैया फास्ट ट्रैक में आपकी अर्जी मंजूर हो गई और यमराज जी कल सवेरे आपके बिस्तरे के बगल में खड़े हैं कि भैया तूने कहा था भगवान मुझे शांति देना, अब शांति मिल रही है। अब आप सब लोग अपने आप से, अपने मन से ये प्रश्न पूछो कि अगर यमराज जी लेने के लिए तैयार आ रहे हैं तो आप जाने के लिए तैयार हो कि नहीं? ये पूछो अपने मन से, तभी सब कुछ पता चलेगा ना कि शांति कितनी चाहिए। हम कामना तो कर रहे हैं वे प्रभु शांत हो जाए, लेकिन अगर वो शांति मिलेगी तब उसका क्या करोगे? तो यही चीज है कि संयम का होना जीवन में बहुत जरूरी है। ये नहीं कि जीवन को जीते जीते लोगों ने मोक्ष को प्राप्त नहीं किया, जीवन को जीते ही जीते लोगों ने मान मर्यादा से अपने जीवन को नहीं जिया। आज हम प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, तो मरने के बाद तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बने ना। जीवन को जीते जीते उनके आगे एक परेशानी आई कि वो अपना राजभोग करे या अपने पिताजी के वचनों को पूरा करे, और क्योंकि उन्होंने मर्यादा का सम्मान किया, अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं की, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा। तो बाबा जो लेखा जोखा है संसार का वो बाद में हमें थोड़ी मिलेगा, हमें तो जीवन जीते ही जीते उस चीज को समझना है। और आज हम सही कर्म करेंगे तो आने वाला जो समय है वो जरूर और अच्छा होगा, बेहतर होगा, हमारे जीवन में और शांति होगी, हमारे जीवन में संतुष्टि होगी जो शांति से भी बढ़कर है, मैं जानता हूँ। तो कहने का अभिप्राय है कि ये इन चीज़ों को हमें बहुत बारीकी से समझना है। बाकी तो जीवन में उतार चढ़ाव आते ही हैं, मिलना बिछड़ना चलता रहेगा, लेकिन अगर हमारा मन सही जगह है, सही संयम में है, तो मन ही इस संसार की जो दुविधा है, जो संसार का ये जिसको हम लक 84 योनि कहते हैं कि इस लक 84 योनि से परे हमें निकलना है, तो यही मन उस परे होने का रास्ता भी हमें बताएगा। लेकिन मन को स्थिर होना है, मन को इस वर्तमान में होना है, और वो तभी हो सकता है जब हम गुरु महाराज जी के बताए हुए नाम सुमिरन को अपने जीवन में स्थापित करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको दुआ आशीर्वाद, सब लोगों को, सभी प्रेमी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और हम यही आशा करते हैं कि इस आश्रम से प्रचार प्रसार और बढ़े, क्योंकि हम जब भी यहाँ आते थे महात्मा जी को बड़ी टेंशन, महात्मा वर्धमानंद जी यहाँ रहे, बाद में उनका ट्रांसफर हुआ, तो उनको यही टेंशन रहती थी जब प्रोग्राम होगा तो कार्यक्रम कैसे होगा, क्योंकि यहाँ गिने चुने 2 या 3 परिवार है जिनको उपदेश है। लेकिन देखिए आज कार्यक्रम भी हो रहा है, इतना भव्य आयोजन भी हो रहा है, और जब गुरु महाराज जी की कृपा हुई तो भाई जगह जगह से मदद हो गई और ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तो अपने विश्वास को हमें को इधर उधर नहीं होने देना है, हम अपने विश्वास को दृढ़ रखें, अपने संकल्प को दृढ़ रखें, और अपने मन के जो हम यहाँ से मांग के जाते हैं कि गुरु महाराज जी अपने चरणों में हमें लगाए रखें, अपने संगत से हमें दूर ना रखें। तो ये चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक संकल्प हम यहाँ लेके जाए कि हम खूब भजन सुमिरन करेंगे और गुरु महाराज जी के बताए हुए ज्ञान के मार्ग पर ज़रूर चलेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको दुआ आशीर्वाद। हरि ओम तस्सत्।